हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हम कर रहे हैं रीडिंग, यानी कि भाई करंट फीलिंग्स इस वक्त की उनकी क्या है भावनाएं। ठीक है, इस वक्त की उनके दिल की बातें जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है ओरेकल। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले छोटी सी बात, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो ये ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड ये लिए हमने टैरो को। चलो ऐसे ही शुरू करता हूँ, काफी बड़ा डेक हो गया है ये, है ना। 1 2 3, चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, 5th 6th एंड 7th हॉर्स शू काइंड ऑफ रीडिंग होने वाली है ये। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, अरे आपको एक कार्ड सभी दिख रहे होंगे सही तरीके से। पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है फूल का कार्ड, मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड और रीडिंग में भी पहला कार्ड। तो क्या कोइंसिडेंस है ना। देखो, इस पर्सन की अभी की अगर भावनाएं हम व्यक्त करें तो इट्स लाइक कि नथिंग, जो भी मतलब दिल में ऐसा कुछ संचेत करके नहीं रखा है कि मुझे यही पाना है, मुझे यही करना है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा जो दिल है उनका वो भागदौड़ कर रहा है एडवेंचरस की तरफ। ठीक है, अब ये एडवेंचरस शायद प्लानिंग हो रही है आने वाले कुछ दिनों में, जब वो आपके साथ कहीं पे या तो जाना चाहते हैं या फिर कोई एक्साइटमेंट भरी जर्नी या प्रवास वो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मे बी अगर आप इनकी बातों के ऊपर गौर करें तो थोड़ा सा खुद में चेंज भी ला सकते हैं। ठीक है, चेंज मतलब कि भाई जिस तरह से वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह से आपसे बातें करते हैं, जिस तरह से आपसे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें थोड़े से बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, आई थिंक ये पर्सन जो है वो आप में भी थोड़े से बदलाव चाहता है, बट अभी तक इसका जो मन है वो तैयार नहीं हुआ है कि कौन से या किस प्रकार के बदलाव वो आप में देखना चाहता है। जैसे कि भाई आपकी बोली थोड़ी सी बदले, या फिर आप भी इनके लिए जैसे कि ये अभी चेंजेस कर रहे हो, भी आप भी वैसे कुछ चेंजेस अपने आप में डालें, या फिर इनके साथ पार्टी करें। जो भी चीज़ें ऐसी है जो ये चाहते हैं या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, थोड़ी बहुत एडवेंचरस जर्नी हमें यहाँ पे दिखती है, बट इन शॉर्ट कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी इनके दिल में नहीं है कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, एडवेंचरस जर्नी तो मुझे लग रही है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, ये है यस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सॉरी या क्या सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए हमें यहाँ पे आ गया है एंड व्हाट टू से अबाउट इट। देखो, सॉर्ट्स में हमें ये कनेक्शन दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है वो बिंदास अपनी बात आगे रखने के लिए रेडी है। मतलब बिना कुछ सोचे समझे कि आप उसके ऊपर क्या रिएक्शन दोगे। हो सकता है कि आपको जो इनकी बातें हैं या फिर जो ये आपसे कहना चाहते हैं वो सुन के अचरज हो, या फिर आप एकदम से रिएक्ट करें कि कैसे, क्या आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सेक्सी हो सकती है, या फिर वो मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग हो सकती है। ठीक है, अब जैसे जिस तरह से आप इनको जानते हैं वैसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी जो फीलिंग है वो किस लेवल की हो सकती है एंड क्या वो इतनी हिम्मत करेंगे कि आपको ऐसी बात बताने के लिए। ठीक है, बिकॉज नाइट है यहाँ पे, जैसे आप इस कार्ड को देख रहे हो, नाइट है एंड नाइट सवार है घोड़े पे एंड ये घोड़ा उड़ रहा है। सॉर्ट्स है यानी कि एयर साइन, इसलिए हवा में उड़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक तराजू है। तो आई थिंक ये बस कुछ चीज़ें आपसे जिक्र करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें आपसे पाना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं, कुछ पाना चाहते हैं, किसी का जिक्र करना चाहते हैं, और उसमें से क्या इनको मिल सकता है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरा कार्ड अगर हम देखें तो ये है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैच। तो शुरुआत जो हुई थी वो थी फूल से एंड अभी हमें दूसरा साइन मिल चुका है आफ्टर सॉर्ट्स, यानी कि पेंटाकल्स, अर्थ साइन, सॉरी फायर साइन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक या पैशनेट मूड में है। ठीक है, ये पैशन में भी वो आपके साथ कहीं पे व्यक्त करना चाहता है। अब किसी के लिए पैशन बहुत ही लिमिटेड है, लाइक हग्स एंड किसेस, या फिर आई लव यू ये कहना, या फिर हाथों में हाथ थाम के कहीं पे चलना, घूमना,
रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाना वगैरह वो चीज़ें। एंड किसी के लिए उससे भी ज़्यादा है, लाइक स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर, सेक्सी नाइट्स वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। नाउ व्हाई इज दैट सो? देखो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आपके साथ ये सारी बातें करना चाहता है, या फिर जो भी आप दोनों के साथ बातें क्लियर हो सके। जैसे कि मान लो आपको पता है कि ये पर्सन कैसा है, या फिर आप मैरिड हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वगैरह, बट ये आपके बारे में जितना जानते हैं उस हिसाब से आपके सामने बातें पेश कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सपने में या फिर सोच में कोई कुछ भी सोच सकता है, तो हम यहाँ पे इनकी अभी की सोच देख रहे हैं कि अगर उनको अलाउड किया जाए तो रोमांटिक से डायरेक्टली सेक्सी इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भी अर्थ साइन फाइनली यहाँ पे आ चुका है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्यों आ गया यहाँ पे एक कार्ड? देखो सिंपल सी बात है, ये एक्चुअली कह रहा है कि ये एक बेसिक चीज है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी को जज करना चाहते हैं, इन द सेंस कि मान लो कि अगर ये आपसे कोई चीज कहते हैं करने को, या फिर आपको अगर ये उटपटांग से हरकत लगे, कहीं पे जाते हैं, घूमते हैं, कुछ समय स्पेंड करते हैं, इवन सम नाइट, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? या फिर आपको अगर कहते हैं कि दे वांट समथिंग फ्रॉम यू, ओके, विदाउट कमिटमेंट दिए बगैर वो चाहते हैं कि हम हग्स एंड किसेस करें या फिर कोई और चीज करें, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनसिक्योरिटी है कि आप उसके लिए रेडी हो नहीं हो, आप में गुस्सा है, या फिर आप को शर्म आती है, जो भी ये चीज़ है वो एक्चुअली ये देखना चाहते हैं, ये उनके मन में है। एंड जाहिर सी बात है, जितना जल्दी हो सके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग हो, दोपहर को हो, शाम को हो, जब भी पॉसिबल हो वो आपके सामने ये चीज़ें रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये शर्त नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं आपका अनुभव क्या होगा ये जानना चाहेंगे, ताकि बाद में वो आपके लिए प्लानिंग कर सके। जैसे कि मान लो अगर आपने कुछ तय किया कि भी हम बाहर चलेंगे, कहीं पे घूमेंगे, तो उस टाइम वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? क्या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हो सकते हो, इवन इन होटल और नॉट? या फिर कि अगर वो कहते हैं कि बस हम कहीं दूर जाएंगे एंड दैट्स इट, वन डे ट्रिप होगा, तो क्या उसके लिए भी आप रेडी होंगे या नहीं? नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो देखो ये है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे इमोशनली मेरे हिसाब से ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं, और इन्होंने आई थिंक लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, हर प्रकार की लिस्ट, कि आपको क्या पसंद है, कौन सी बात कहने से, कौन सा खाना खिलाने से, कौन से कपड़े पहनने से आप कन्विंस हो सकते हो। ये सारी बातें वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ताकि जैसे ही मौका मिले आपके सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत कर सके, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफी लोग मैरिड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, या फिर मैरिज की तरफ एक स्टेप आपने लिया है, जिनके लिए भी मैरिज ये संज्ञा फिट नहीं बैठ रही। आप ये कहे कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही स्टेबल चल रहा है, चाहे फिर आप अपने आप को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहे या फिर जो भी आप कहे, ठीक है, एक्स्ट्रा हो क्या हो, बट यहाँ पे आई थिंक अगर ये फिट चल रहा है, फिट एंड फाइन चल रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक दूसरे को आपत्ति कर सको, ठीक है। मतलब डिनाल के चांसेस काफी कम है। हालांकि एट द एंड अगर हमें कोई कार्ड मिला है तो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये पर्सन जो है वो अंधा तीर चला रहा है, उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका बाण जो है वो जाके आपको लगने वाला भी है या नहीं। 14 फेब आने वाला है, जैसे हम जानते हैं क्यूपिड, उसके हाथ में एक बाण होता है, जैसे ही वो मारता है लवर्स को, तो दोनों आपस में रीयूनाइट होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कोशिश तो कर रहा है, बट उसको नहीं पता कि अगर ये आपसे ऐसी जल्दबाजी में ही सही कोई बात कहता है तो शायद उसने पहले नहीं कही, या फिर आप उस मूड में नहीं हो, आप किसी और मूड में हो, आप इनसे खफा हो, तो क्या आप गुस्से से लाल पीले होंगे, क्या आप इनको ही मारेंगे, या फिर आप जो इनका कहना है वो एक्सेप्ट करेंगे? तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस दुविधा में फिलहाल ये पर्सन हो सकता है। बाकी अगर हम देखें इस दूसरे ओरेकल को, लेट्स गो, पहला कार्ड मिला है गिफ्ट। तो हाँ, ये आपको कहीं ना कहीं गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा गिफ्ट ताकि आप उस गिफ्ट को चाहे जो भी हो जाए एक्सेप्ट करे एंड कहे कि भाई आई एम थैंकफुल टू यू, या फिर उस गिफ्ट को पाने के बाद आप इनको मना कर ही ना सके, ठीक है। ये गिफ्ट शायद आपकी एनिवर्सरी के ऊपर भी हो सकता है कि उस टाइम जो उन्होंने दिया था वापस से वही दे रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है पिज़्ज़ा,
कैजुअल हैंगिंग आउट फ्रेंड्स, तो मे बी आपके साथ कहीं पे घूमना चाहते हैं, आपको एक पार्टी ऑफर करना चाहते हैं, और अगर आप अकेले के साथ घूमने में कंफर्टेबल नहीं हो तो शायद कुछ परिचित लोगों को बुला के वहाँ पे एक छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी वो दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है क्लॉक, इंपॉर्टेंट डेट, एम्फेसिस ऑन टाइम। अगर आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन आ रहा है, जैसे कि मान लो इसी दिन आप मिले थे, इसी दिन आपकी शादी हो गई थी या फिर एनिवर्सरी हो गई, आप एक दूसरे को इस दिन से जानते हैं, या फिर इट्स योर फर्स्ट हग डे, फर्स्ट किस डे, तो उस बात को भी वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर दूसरा एक कार्ड हम देखें यहाँ पे तो ये है कॉर्ड, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, पेइंग ऑफ, एंड फाइनली की अनलॉकिंग न्यू इन्फो, न्यू एक्सपीरियंस। आई थिंक ये पर्सन एक्चुअली आपके रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लगता है कि ये रिश्ता एक्चुअली में आगे बढ़ सकता है, उसमें इतनी काबिलियत है, ये रिश्ता एक्चुअली में आप दोनों के सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है। प्रैक्टिकली बात करें तो आप में वो सारी खूबियां हैं जो इनको चाहिए और इनमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें बैलेंस दिखता है, ये नहीं कि कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहा है तो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो सिचुएशन दोनों तरफ से या तो 100% है या तो 50-50 है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें की तो यहाँ पे की में आ गया है अनलॉकिंग न्यू इन्फो, न्यू एक्सपीरियंस। तो ये एक्चुअली आपके साथ एक और नया अनुभव करना चाहते हैं, चाहे वो एडवेंचरस जर्नी हो, चाहे कहीं पे घूमना हो, या फिर कुछ और एक्साइटमेंट भरी लव जर्नी। सो ये था आज का रीडिंग।